जोहार नमस्कार। आज आप सबके बीच में खुशी का भी माहौल है और गम का भी माहौल है। खुशी इसलिए है कि हम लोगों ने जो सपना देखा टाइगर को जिता के विधानसभा भेजने का, वो सपना पूरा हो गया। दुख इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रत्याशी कुछ दूसरे नंबर पे रह गए और कुछ प्रत्याशी तीसरे नंबर पे चले गए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे वजह से दूसरे लोग हार गए, दूसरे पार्टी के लोग हार गए, और कुछ लोग ये कर रहे हैं कि उसके वजह से हम लोग जीत गए, तो वो भी चुनाव लड़ने आए थे और हम लोग भी चुनाव लड़ने आए थे। अगर उनको इतना ही ख्याल होता कि इसके वजह से चुनाव हम हार जाएंगे या इसके वजह से चुनाव हम जीत जाएंगे, तो सबसे पहली बात कि हम लोग ना किसी को हराने आए थे, ना ही हम किसी को जिताने आए थे। और अगर उनको इतना ही फर्क पड़ रहा था हमारी पार्टी से कि हमारी पार्टी से उनकी हार हो जाएगी या हमारी पार्टी से किसी को जीत हो जाएगी, तो हमारी पार्टी इतनी मजबूती से नहीं लड़ती। कहीं 10,000 5,000 वोट ला के हम लोग चुपचाप हो जाते। लेकिन हमारी पार्टी ने एक सीट से जीत दर्ज की है, 3 सीटों पे दूसरे स्थान पे है और लगभग 34 सीटों पे हम लोगों ने तीसरे स्थान पे दर्ज की है अपनी उपस्थिति। तो जो लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि चलो जेएलकेएम की सरकार नहीं बनी, और जो लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि चलो जेएमएम की सरकार बन रही है, और जो लोग ये सोच के नाखुश हो रहे हैं कि मेरे वजह से सरकार में आने से वो रुक गए, तो मैं तमाम लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आप भी चुनाव लड़ने आए थे और हम भी चुनाव लड़ने आए थे। रही बात कि आप लोग, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि भोटकटवा पार्टी बन के रह जाएगी। जब से गिनती खत्म हुआ है तब से आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयराम ने पूरे झारखंड का खेल बिगाड़ दिया। जयराम ने पूरे झारखंड का खेल बिगाड़ दिया और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के सरकार बनाने में जयराम महतो जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं। कल तक वो बीजेपी जो हम लोगों को हल्के में ले रही थी, कल तक वो जेएमएम जो कह रही थी कि इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो नेशनल मीडिया जो हम लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे थे, और आज वही लोग कह रहे हैं कि झारखंड में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, इस पार्टी के वजह से कोई सरकार बना लिया और कोई सरकार में आने से वंचित रह गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी छोटा आंकने की जरूरत नहीं होती है, और इस बात को आप लोग को समझनी चाहिए थी। अब रहा बात कि सरकार में तो आ गए हैं फिर से पुनः, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वजह से विधायक बन गए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोग हमारे वजह से विधानसभा नहीं पहुंच पाए, उनको एक बात समझनी होगी कि हम भी विधानसभा पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ना कि आपको विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए। तो ये बात हम भी आपके ऊपर प्रत्यारोपण लगा सकते हैं कि आपने मुझे रोक दिया विधानसभा पहुंचने से, अगर आप नहीं होते तो हम विधानसभा जरूर पहुंच जाते। तो ये जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता ही इतनी है, दूसरे लोगों को फिर सिर्फ प्रत्यारोपण आरोप लगाना, वो अपने गिरेबान को झांके कि क्यों उनके वोटर छोड़ के हमारे पक्ष में आ गए, और वो अपने गिरेबान को झांके कि कल तक जो अपने आप को कह रहे थे कि हम झारखंड के सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेंगे, हम सरकार बना लेंगे, क्यों आखिर उनको वोटरों ने नकार दिया और क्यों जेएमएम के पक्ष में लोग चले गए। तो जेएमएम के पक्ष में लोग इसलिए चले गए कि जेएमएम ने 1,000 मैया समान योजना का जो ऑफर, जो लॉलीपॉप अंतिम समय में छोड़ा, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते दिखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जयराम महतो जी को शायद जेएमएम से ऑफर आ गया है कि आप सरकार को समर्थन कर दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। ये उड़ते उड़ते हवा है, ये कितनी सच्चाई है 2 दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि क्या जेएमएम के साथ टाइगर को जाना चाहिए, क्या सरकार में उनको मंत्री बनना चाहिए? ये प्रश्न, आप जो प्रश्न है इसका उत्तर आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी थे जो ये कह रहे थे कि 23 तारीख के बाद हमारे पास कंटेंट नहीं होगा बनाने के लिए। तो आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख आज ख़त्म हो गया है। 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 24 तारीख को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि उन लोगों को जवाब दे सकूँ जो कह रहे थे कि कल मेरे वजह से वो विधानसभा पहुँच गया, और कुछ कह रहे हैं कि कल मेरे वजह से वो विधानसभा पहुँचने से रुक गया। तो कहीं ना कहीं जो जीतने वाले पक्ष है वो भी क्रेडिट हमको दे रहे हैं, और जो हारने वाले पक्ष है वो भी क्रेडिट हमको दे रहे हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए कि झारखंड में पहली बार कोई 2 महीना बना पुराना पार्टी दोनों बड़े बड़े दलों को मजबूर कर दिया क्रेडिट देने पे। तो हम आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि आप लोग हल्के में नहीं लगे हम लोग को,
और अगर हल्के में लेने की गलती पुनः करते हैं तो टाइगर विधानसभा पहुंच गए हैं, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। और हमारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, हम लोग सरकार के पक्ष में नहीं उनके विपक्ष में आवाज़ उठाएंगे, जैसे पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और आप एक बात का और ख्याल रखिएगा कि हम लोग सख्त ना ही सरकार के पक्षधर हैं और ना ही बीजेपी के नीतियों के पक्षधर हैं। हम लोग पक्षधर हैं तो झारखंडियों के पक्षधर हैं, और कल भी झारखंडियों के लिए आवाज़ उठाते थे, आज भी उठाएंगे और कल भी उठाएंगे। ना कल आप मेरा मुंह बंद करा सके थे, ना आज करा पाइएगा और ना ही कल करा सकते हैं। तो इस बात का आप भरपूर ख्याल रखिएगा कि हम लोग किसी को चुनाव जिताने नहीं आए थे और हम लोग किसी को चुनाव हराने नहीं आए थे। हम लोग चुनाव में इसलिए आए थे कि हम लोग जीत के सरकार में जाएंगे और झारखंडियों के लिए नीति नियम बनाएंगे। तो आगे से कोई भी टिप्पा टिप्पणी, जिस भी पार्टी के इस वीडियो को देखिएगा, टिप्पा टिप्पणी करने से पहले जरा अपने गिरबान को झांक लीजिएगा कि वो कौन वोटर थे जो छोड़ के आपको मेरे पास आ गए, और वो कौन वोटर थे जो पुनः जेएमएम सरकार की ओर चले गए। कहीं ना कहीं ये बात आप गौर कीजिएगा, तब किसी के ऊपर दोषारोपण कीजिएगा। हम लोग हर एक विधानसभा में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है, कहीं 70,000 तो कहीं 50,000 तो कहीं 60,000 और तो कहीं 40,000 वोट लेके हम लोगों ने एक अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। जहां से हम लोग का समीकरण कुछ नहीं था, वहां भी हम लोगों ने 10 से 15,000 16,000 वोट लाके एक अच्छा मजबूत जो पार्टी का बेस होता है वो तैयार करने में हम लोग सफल रहे हैं। तो अब रहा बात की कंटेंट का, फिर से मैं उस भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि लगातार वीडियो आएगा और एक से एक कंटेंट पे आएगा। सरकार के ऊपर हमेशा इस वीडियो से आवाज़ उठेगा, और उनकी जो 7 पन्नों की जो पहली जो 7 पॉइंट थी जो घोषणा पत्र में, वो अगर इम्प्लीमेंट ये सरकार 4 से 8-10 दिन के अंदर में नहीं करती है तो हम लोग सरकार के ऊपर बाहर से भी आवाज़ उठाएंगे और टाइगर इनके ऊपर सरकार के अंदर से भी आवाज़ उठाएंगे। तो ख्याल रहे, सरकार में आप जरूर आ गए हैं, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी ख्याल रखें कि हम लोग के पास जरूर एक विधायक है। हम लोग बिना विधायक के उतने पावर रखते थे, वो आप लोगों ने देखा है। तो अभी तो हम लोग के पास संवैधानिक एक पद आ गया है। तो जरा सोचिए कि जेएल कैंप के कार्यकर्ताओं की हौसला कहाँ होगी, कितनी ऊंची उनकी उड़ान होने जा रही है। और हम लोग झारखंड में एक नई स्थापना की जो व्यवस्था करने जा रहे थे वो अब पुनः होते तैयार दिख रही है। एक विधायक से ही सही हम लोगों ने खाता खोला है और बड़ी बड़ी पार्टियों के नाक में दम कर दिया है। और आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से झारखंड में जयराम महतो जी का सरकार बनते दिख रहा है। इसलिए आप लोग बेचैन ना हो, आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोग आएंगे, वापस आएंगे, पुनः आएंगे और आप लोग के बीच अपनी उपस्थिति जिस बार सिर्फ दर्ज कराई है, अगले बार हम लोग जीत के दिखाएंगे। और रहा बात कि फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि टाइगर को मंत्री का पद का आश्वासन शायद मिला है। अब देखना है कि टाइगर क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन मेरा जो मन कह रहा है, मेरा जो विश्वास कह रहा है, संभवतः टाइगर पक्ष में नहीं जाएंगे, वो विपक्ष में बैठेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सदैव सदन में आवाज़ उठाएंगे और हम लोग सदन के बाहर आवाज़ उठाएंगे। तो आप क्या राय देते हैं इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक निवेदन है कि इस वीडियो को उन विरोधियों तक जरूर शेयर करके पहुँचाइए। ये आपका चैनल है और आपके चैनल का ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अगर इस वीडियो पे व्यू नहीं आया तो आपके ऊपर सवाल उठेगा कि झारखंडियों की हार हो गई है। 23 तारीख तक लोग देखे, 23 तारीख के बाद देखना बंद कर दिए। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। धन्यवाद, जोहार।